आपके सामने हलाक हो जाएगा। इस मनहूस को ले जाओ जेल में, और जेल से निकल ना पाए, इसका जनाजा उठे। कैसी खबर इसने सुना दिया। दूसरे को बुलाया गया कि मैंने ख्वाब देखा है कि मुंह के सारे दांत गिर गए। तो उसने कहा कि हुजूर ख्वाब बहुत अच्छा है। कहा कि वो कैसे? कहा कि पूरे ख़ानदान में सबसे लंबी उम्र आपकी होगी। कहा इसका मुंह मीठा करो। इसने मेरा मुंह मीठा कर दिया। बात गर्चे बेसलीका हो कलीम, बात करने का सलीका चाहिए। इंशाअल्लाह एक बात तजर्बे की सुनिए, आप अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाइए, भूल जाएगा। अच्छा खाना खिलाइए, भूल जाएगा। अच्छा मकान बना करके दीजिए, भूल जाएगा। एक काम कीजिए, ज़िंदगी भर एहसान याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, ज़िंदगी भर एहसान को याद रखेगा। दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। रमज़ान का महीना आया तो एक हाफिज़ ने आकर के कहा मैं राजधानी हूँ, मैं आपको एक दिन में पूरा कुरान सुना दूंगा। लोगों ने कहा जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। बढ़िया, ये हाफिज़ ठीक है, 3 दिन में ख़त्म कर दो, बला टल जाएगी, उसके बाद सोएंगे आराम से। तरावी में पढ़ने लगा, यालमुन तालमुन यालमुन तालमुन करके बिल्कुल सीधा दिल्ली पहुंचा दिया। कहा कि कुरान ख़त्म हो गया, मिठाई बांटो। पीछे एक आदमी था, उसको सूरह यासीन याद थी। उसने कहा कि हाफिज़ साहब, मैंने आपके पीछे तरावी सुनी है, यासीन तो नहीं आई। कहा तुम भी अजीब बेवकूफ़ आदमी हो, यासीन मुर्दे पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती है। अगर पढ़ते तो सब लोग मर जाते। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। बनिया की मौत हो गई, रात दिन पैसा पैसा करता था, मर करके चला गया। तो फरिश्ता ने पूछा कहाँ ले जाएं तुमको, जन्नत में ले जाएं या जहन्नम में? तो बनिया कहता है कि हुजूर मुझको तो वहाँ ले जाओ जहाँ 2 पैसे का फ़ायदा। जन्नत और जहन्नम हम नहीं जानते। 5वां नमूना ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। मुहर्रम का महीना आया, जुलूस निकाला गया, ढोल बजाया गया, दारू पी करके जश्न मनाया गया। इंसाफ से बताइए, मुहर्रम का जुलूस निकालने वाला कौन है? शिया है। लेकिन शिया को आपने दारू पीते हुए देखा है? नहीं पिए। दारू आपने पीते हुए किसको देखा? देवबंदी को देखा, बरेलवी को देखा, सुन्नी को देखा। ढोल बजाते हुए आपने किसको देखा? शिया को देखा है? नहीं। शिया को बदन काटते हुए आपने देखा होगा, खून निकालते हुए आपने देखा होगा, मातम करते हुए आपने देखा होगा। लेकिन अपने मानने वाले मुहर्रम उठाने वालों को देखिए, ढोल बजा रहे हैं, दारू पी करके जोश के साथ मुहर्रम मना रहे हैं। इंसाफ से बताइए, खुशी मना रहे हैं या गम मना रहे हैं? ये झूठे हैं या शिया सच्चा है? शिया सच्चा है या ये सच्चे हैं? इंसाफ से बताइए, आपको सुन करके हैरत होगी। पूर्णिया ज़िले में एक गांव है चकला, एक लड़के ने 1 गिलास दारू पिया, दूसरे लड़के ने पूरा गैलन पी लिया, दोनों टकरा गया। जो हट्ठा कट्ठा था उसने उठा करके सीधे सीमेंटेड रोड पर उसको पटका, उसकी मौत हो गई। इंसाफ से बताइए, जो मरा है किस हाल में मरा है? उसका मुंह नापाक है, दिल नापाक है, कहाँ जाएगा? क्या कर रहा था? हज़रत हुसैन के नाम पर जश्न मनाने वाले, उनको तो पानी तक नसीब नहीं हुआ, और उनके नाम पर झूठी नक्काली करने वाले दारू की दारू हलक के नीचे उतार रहे हैं। दूसरी बात आपके सामने करने के लिए जा रहा हूँ। दारू पी करके मुहर्रम मनाने वालों ने कहा एक अखाड़ा नहीं निकलेगा, इस मोहल्ले का अलग निकलेगा, उस मोहल्ले का अलग निकलेगा। ढोल एक ही था, अखाड़े 2 थे। उधर का लड़का आया, इधर ढोल बजाया, उधर का लड़का आया, वही ढोल बजाया, ढोल फट गया। अब क्या था? इस लड़के ने उस पर बाना मारा, उस लड़के ने इस पर बाना मारा, दोनों ज़ेरे इलाज है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है पूर्णिया ज़िले में इसका इलाज नहीं है। मौत और ज़िंदगी के दरमियान सिल्लीगुड़ी और पटना में लड़ रहा है। इंसाफ से बताओ, अगर मौत आती है तो किस पर मौत आएगी? और जिसने 10,000 रुपया दे करके मुहर्रम मनाने के लिए कहा था, आज उस बाप का 10 लाख रुपया खर्च हो रहा है, वो 10,000 रुपया भी देगा? आपको ये तमीज़ नहीं है कि कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। मुहर्रम का जुलूस निकला है, एक लड़के ने ईंटा उठाया, दूसरे के सर पर मारा, उसका सर फट गया। जिसका सर फट गया वो मर गया, और जो जिंदा रहा वो दारू की हालत में उसने मारा, वो मर गया, ये जिंदा है। मरने वाला भी दारू की हालत में था। बताइए क्या होगा? एक मिसाल दे रहा हूँ, आँख खोलने के लिए काफ़ी है। इंशाअल्लाह आइंदा इस तरह के खुराफात से तौबा करते हैं। हाथ उठा दीजिए।
बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की कोई बात नहीं है। मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, कानपुर से जुलूस निकल रहा था। हज़रत हुसैन के ख़ानदान के लोग आए हुए थे, मदीना से आए हुए थे, मक्का से आए हुए थे। पूछा कि ये 10-10 डीजे की आवाज़ है, कान के ताले फट रहे हैं, हर साल का रिकॉर्ड तोड़ा जा रहा है, बात क्या है? तो कहा कि हुजूर हज़रत हुसैन के नाम पर मातम हो रहा है, हज़रत हुसैन के नाम पर जुलूस निकल रहा है। तो उन लोगों ने हाथ मलते हुए कहा इन्ना लिल्लाह, हज़रत हुसैन को मरे हुए, इंतकाल किए हुए, शहीद हुए हैं, 1400 साल गुजर गए, इन बेवकूफ़ों को आज खबर मिली है। आखिरी मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह सुनेंगे, अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे की खाएंगे, अपना बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात। जब किसी का इंतकाल होता है तो लोग आते हैं जनाजा पढ़ने के लिए, तो उनके लिए बाज़ाब्ता खाने का इंतज़ाम होता है। और ये खाने का इंतज़ाम कौन करता है? बस्ती के लोग नहीं करते। जिसका बाप मरा है उसका बेटा इंतज़ाम करता है, जिसका बाप मरा है उसका बेटा इंतज़ाम कर रहा है। दिखाने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। और आप अगर किसी रिवाज को बाप होकर के देंगे, आपकी औलाद भी उसी रिवाज को देगी। अगर आप सही रिवाज देंगे तो आपकी औलाद भी सही रिवाज देगी। आँख से पट्टी हटा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बाप का इंतकाल हो गया, एक मुसीबत, और दूसरी मुसीबत के ख़ानदान के लोग 2 मुट्ठी मिट्टी देने के लिए आए हैं, लेकिन खाए बगैर जाएंगे नहीं। कचहरी की गवाही देने के लिए आए, जब तक रसगुल्ला खाएंगे नहीं तो जाएंगे नहीं, जब तक 2 मुट्ठी भात नहीं खाएंगे जाएंगे नहीं। ये कैसे रिश्तेदार हैं? बुलंदशहर में एक लड़के का बाप गुजर गया। बस्ती के रिश्तेदारों ने कहा कि हम लोग तो जाएंगे जनाजा पढ़ने के लिए, लेकिन खस्सी खाएंगे। खस्सी का इंतज़ाम हो गया, खस्सी कट चुका है, दस्तरखान लग चुका है, खाना खाने के लिए आस्तीन चढ़ा करके लोग बैठ गए। उस लड़के ने कहा कि रुकिए, हम इजाज़त देंगे तब आप लोग खाइएगा। मेरी एक बात सुन लीजिए, खाने से पहले मेरे घर में मुसीबत है, मेरा बाप इंतकाल कर गया। मेरे घर में मुसीबत है, मुझे खाया नहीं जा रहा है। मेरे घर में मुसीबत है, मुझको पिया नहीं जा रहा है। एक आप लोग हैं, मेरा बाप जिंदा था तो खैरियत लेने के लिए नहीं आए, जब मेरा बाप मर गया तो 2 मुट्ठी मिट्टी दे करके खाने के लिए बैठ गए, आस्तीन चढ़ा करके बैठ गए, खस्सी खाने के लिए बैठ गए। आप जैसे बेशरम लोगों को मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा खाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। अब कौन लोग खाएंगे? एक एक करके 9-11 हो गए। दिल पर हाथ रख करके बताइए, उस बच्चे ने सही कहा कि गलत कहा? अगर सही कहा है तो इंशाअल्लाह हम लोग अमल करेंगे। अगर बस्ती में किसी का इंतकाल हो गया तो हम लोग खिलाएंगे, जिसके घर में मुसीबत है उसको खिलाएंगे, और जिसको मुसीबत है उसको दूसरे को खिलाना नहीं है, दावत नहीं देना है। दावत तो खुशी के मौके से दी जाती है, मुसीबत में नहीं दी जाती है। हम दूसरे की नकल नहीं करेंगे, इस्लाम पर खड़े हो जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सुनाओ आपको मेरे मरने के बाद क्या होगा, पुलाव खाएंगे अहबाब, मेरा फातिहा होगा। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें दे के शर्माए हो। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीक़े कुरान होकर। जलसा ख़त्म हो गया। 3 वादा आपको देना है, आपका जलसा ज़िंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। 3 वादा देना है, 3 काम छोड़ना है, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। इसकी गारंटी लेकर के मैं जाता हूँ। गिरबान आप पकड़ सकते हैं, हाथ उठा करके वादा दीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम नहीं करेंगे ज़िंदगी भर, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में आफत नहीं आएगी। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना